नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। और हाँ, आज हम आप लोगों के लिए चुन चुन करके ऐसा सवाल लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। और हाँ, खास करके क्लास 12th वाले और जो भी कंपटीशन वाले हैं। और यहाँ एक बात और बता देते हैं, कंपटीशन वाला भी इसमें प्रश्न है। जो भी एसएससी हो, एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, जो भी हो, सभी के लिए। ग्रामर किसी का कोई क्लास नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए स्पेशल एक ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं कि मात्र आप सवाल देखिए, प्रश्न को देखिए, 10 सेकंड गिनिए, ऑप्शन आपके पास आंसर रहेगा। नहीं यकीन हुआ ना? तो चलिए शुरू से अंत तक मेरे पास जो है, शुरू से अंत तक वीडियो में रहिए, देखिए कि कैसे आपका क्लियर होगा। पक्का पक्की 10 सेकंड से ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। वर्ब का खाली नॉलेज होना चाहिए। नहीं भी है तो ध्यान से सुनिए। इस टाइप का आज हम आपके लिए इस टाइप का प्रश्न लेकर के आए हैं। क्या अगर आपके प्रश्न में हैव या हैज नजर आता है तो आप अपने ऑप्शन में भी हैव हैज खोजेंगे। क्यों पता है? डायरेक्ट का है वर्ब बता दिए हैं। क्योंकि बहुत से वॉइस, बहुत से वर्ब, यानी ऐसे वाला ट्रिक रखिए। सबसे पहले ऑप्शन जो है वर्ब से ही क्रिएट करके देता है, वर्ब से ही उल्टा पुल्टा प्रश्न देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर हैव हैज रहेगा तो आप अपने ऑप्शन में भी हैव हैज खोजेंगे। क्लियर? अगर हैड रहेगा तो हैड ही खोजना है। क्लियर हो गया ना? चलिए, ये तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लिए। चलिए अगला, अगर यदि हैव हैज या हाइड के साथ अगर वर्ब का तीसरा आया तो बस एक चीज और जोड़ दीजिएगा, बीन। कहानी खत्म। उसके बाद पैसिव वॉइस में तो वर्ब का तीसरा होबे करता है। चलिए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आ जाते हैं। शैल विल है यानी मॉडल। मॉडल आप लोगों को याद नहीं है तो मॉडल हम स्पेशल एक बार बताएंगे। तो क्या होता है मॉडल? शैल विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ठीक है। शैल विल के अलावा जितने भी मॉडल है चेंज नहीं होता है, ठीक उसी तरह से हैव हैज की तरह चेंज नहीं ना हुआ था, वही से रह गया, ठीक उसी प्रकार शैल विल रहता है। उसके बाद अगर हैव नजर आता है तो फिर हैव वाला कहानी आ गया ना। हैव का क्या था नियम? अगर हैव इस साइड है तो हैव उस साइड भी रहेगा, यानी हैव हैज उस साइड भी रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? हैव है। यानी शैल और विल के साथ हैव नजर आता है तो आप भी सेम वही चीज खोजिए। यहाँ पर जिस तरह से सेम वही चीज खोजा ना, तो सेम वही चीज खोजिए। वर्ब का तीसरा है दादा, तो यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर सिर्फ बिन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसका पैसिव वॉइस में तो मेरे भाव का तीसरा ही। चलिए, अब माना कि एक्टिव था तो पैसिव बना लिए भैया। तो भैया ये सबसे बड़ा समस्या होता है कि पैसिव है तो एक्टिव कैसे बनाए? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ना इधर। अगर आपके पैसिव है ना, क्वेश्चन में पैसिव है, कह रहा है एक्टिव बनाने के लिए, तो देखिए क्या है कि अगर हैव हैज है तो हैव हैज है तो हैव हैज खोजेंगे ऑप्शन में। अगर हाइड है तो हाइड खोजेंगे। बिन है लिखा हुआ, उसके बाद वर्ब का तीसरा, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब का तीसरा खोज देंगे। और क्या उल्टा करना, वो खोजेगा ये खोजना है कि ये कहेगा वो खोजना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर यदि शैल विल के साथ हैव है तो हम भी चीज खोजेंगे शैल विल के साथ हैव। उसके बाद हम वर्ब का ये बिन है तो वर्ब का तीसरा कर देंगे, कहानी खत्म। बस ये कॉन्सेप्ट रखिए, आपका एकदम प्रश्न जो है धाए धाए एकदम 10 सेकंड के अंदर लगेगा। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में देते हैं। ये दूगो है ना प्रेजेंट टाइम का, एस लग गया है दीदी, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वर्ब के अंत में एस लगता है, एस या एस, तो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। नहीं लगा हुआ है, वर्ब प्लूरल हुआ, PLURAL, ठीक है। यहाँ पर मॉडल के लिए सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ठीक है, सब में लग जाता है। चलिए, अब हम बिना समय गवाए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए। प्रश्न में किसको पकड़िएगा? वर्ब बताए हैं, वर्ब को पकड़िएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न में। अब यहां पर चले आए सीधे प्रश्न पे। हमारे पास प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है भैया, वर्ब को अच्छी तरह से पकड़ना है। और हाँ, एक बात और, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्ट्स का क्वेश्चन है, ले आए ना चुन चुन करके। इसीलिए कहते हैं कि शुरू से अंत तक आर्ट्स जो भी हैं परीक्षा देंगे क्लास 12th वाले, पछताइएगा बाद में। ऐसा ऐसा नोट्स लाने वाले हैं कि चुन चुन करके कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, किताब से भी तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर इसका क्यूज हो भी रहा है। इसी यही वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका क्यूज का जो है लिंक दे देंगे। चलिए अगला, वर्ब को पकड़े। क्या करेगा पहले प्रश्न? हैव, क्या लिखा हुआ? हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। एक्टिव रहे पैसिव रहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपके एग्जाम में एक्टिव बनाना कि पैसिव बनाना बगल में रहेगा लिखा हुआ, यहाँ पर तो लिखे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वही ट्रिक, क्या लिखा हुआ आपके पास? आपके पास वर्ब है हैव हैज के साथ बिन के साथ वर्ब का तीसरा। अभी हम तुरंत बताए हैं दादा कि अगर यदि हैव या हैज रहे उसके साथ मेन वर्ब का तीसरा रहे
तो हमें क्या खोजना है, वही हैव हैज बनेगा। क्या हैव हैज खोजना है, यानी एक चीज हम सीख गए, हैव हैज है तो हैव हैज खोजना है। वर्ब का तीसरा है तो यहां पर हमको क्या खोजना है, बिन के साथ मेन वर्ब का तीसरा। आपका कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला या ये वाला? तो गौर से सुनिए, हैव हैज, बिन बिन, वर्ब के तीसरा, वर्ब के तीसरा, मतलब ये मैच कर रहा है, हमें खोजना है वो, यानी हैव हैज के साथ बिन नहीं खोजना है, सीधे वर्ब का तीसरा खोज देना है। कहानी खत्म। बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, अधिकतर प्रश्न रहेगा सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में देते हुए। चलिए चलिए, हैव हैज पहले खोजना है। पहला क्वेश्चन में कहीं हैव हैज है क्या? कहीं पर भी, कहीं 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 नहीं। दूसरा ऑप्शन में है क्या, हैव है, उसका सीधे मेन वर्ब का तीसरा खोजना है। मेन वर्ब का तीसरा भी है दीदी, इसको रहने देते, कहीं और चेक कर लेते हैं। हैव हैज है क्या? नहीं। इधर भी है क्या? नहीं। बताइए, हाइड आ गया है, हाइड रहेगा तब ना हाइड होगा। 10 सेकंड हो गया, आपके पास आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ठीक उसी प्रकार धाए धाए एकदम एकदम बैक टू बैक जो है अगला प्रश्न करवाते जाएंगे। चलिए अब सीधे चले आते हैं। सबसे पहले मोटका पेन का हम क्या कर लेते हैं, ये चेंज कर लेते हैं, काहे कि बड़ी दिक्कत होता है। चलिए पत्थर का पेन, पिलक्का। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि टॉम हैज, हैव हैज के बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेम वही वाला तरीका अपनाना है। हैव हैज तो हैव हैज पहले खोजेंगे, वर्ब का तीसरा बिन खोज देंगे। चलिए, हैव हैज है क्या? नहीं है। हैव हैज नहीं, हैव हैज बिन है क्या? हाँ है। हाइड आ गया है दीदी, हाइड नहीं होगा, हाइड रहेगा तब ना हाइड खोजेंगे, बोले था ना। चलिए कितना बताइए, मुश्किल से 10 सेकंड नहीं हुआ होगा, मिल गया आंसर सी। चलिए अगला, माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समबडी, मतलब किसी के द्वारा जो है ना मेरी मेरी पर्स को चुरा लिया गया, मतलब किसी ने मेरी पर्स चुरा ली। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रश्न को, ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन नहीं सॉरी, क्वेश्चन में हम वर्ब को पकड़ेंगे, हाइड के साथ बिन के साथ वर्ब का तीसरा, यानी वही हम हाइड खोजेंगे। उसके बाद बिन के साथ वर्ब का तीसरा ना, तो चुपचाप कपड़ा साफ नहीं, ये वर्ब का तीसरा होगा। एकदम फटाक सा कीजिए, हाइड के साथ वर्ब का तीसरा खोजिए। हाइड है ना भैया, वर्ब का तीसरा है ना? हाँ है। चलिए यहाँ पर हाइड है क्या? कहीं नहीं है। चलिए आंसर मिल गया, ए नंबर। अगला देखिएगा प्रश्न, हाइड आया ना, हाइड के बाद वर्ब का तीसरा, सीधे वर्ब का तीसरा, तो वही चीज खोजेंगे, हाइड के साथ बिन के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजिए। हाइड के साथ बिन के साथ वर्ब का तीसरा, हाइड के साथ बिन के साथ वर्ब का तीसरा। हाइड है क्या? कहीं 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 पर भी नहीं है। हो गया ऑप्शन कौन सा? ए। देख रहे हैं ना, ये इसी के जैसा हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है, टाइप बाय टाइप हम लेकर के आए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके हम बताते आ रहे हैं। इसी तरह से जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का चलेंगे और ग्रामर के हर ट्रिक को बताएंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। एग्जाम में क्या है कि प्रोसेस भी हल्का फुल्का जानना है, प्लस ट्रिक भी जानना है, समय को भी बचाना है। ठीक है, और हाँ, किताब भी आप लोगों का, लिटरेचर भी आप लोगों का चल रहा है। चलिए 2019 का क्वेश्चन है, आईएएस ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है भैया, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह देखिए, आ गया है सेल विल, तो सेल विल खोजना है। उसके साथ हैव आया है तो हैव खोजना है। सीधे मेन वर्ब का तीसरा, तो उसका साथ वर्ब का तीसरा सीधे आया है तो सीधे जोड़ेंगे बिन, यानी सेल बिल हैव बिन, उसके बाद है ना सेल या बिल के साथ हैव के साथ बिन के साथ वर्ब का तीसरा। सेल बिल के साथ बिन खोजिए ना, सेल बिल हैव के साथ बिन, सेल बिल है हैव है बिन नहीं है, गायब कैले खत्म। सेल बिल है हैव है बिन भी है, वर्ब का तीसरा भी है, रहने देते हैं। सेल बिल है हैव है बिन भी है, वर्ब का तीसरा, यो रहने देते हैं। यहाँ पर क्या है, सेल बिल है हैव है बिन है, वर्ब का तीसरा। बाप रे वाह, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर वर्ब से मेरा तीनों के एगो मात्र छटाया, तीन गो मैच किया है। जरा क्वेश्चन का अच्छा से समझिए, अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्या ऐसे वाला? नहीं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो आपके एक चौथा नंबर ऑप्शन जो है आपका इंट्रोगेटिव ऑप्शन है, ये हो गया आपका गलत। इस तरह से एगो उठा लिए, खत्म हो गया। अब देखिए क्या है लिखा हुआ, विल हैव बीन, बीन इधर भी, डिस्कस्ड डिस्कस्ड बाय अजय इधर भी। प्रॉब्लम कहां, तो यहां पर है प्रॉब्लम, है ना, द प्रॉब्लम्स। इधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है कि द प्रॉब्लम है, ये खत्म। बी नंबर ऑप्शन 250। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, हैव हैज ना के बाद वास्ट, यानी वर्ब का तीसरा है, डी ईडी लगा जाता है ना सामान्यतः क्रिया के अंत में, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा तभी ये तीसरा मानिएगा, अकेला रहेगा तो दूसरा। ठीक है, सामान्यतः बोले हैं, तो ये वर्ब का तीसरा है, तो हमें क्या खोजना है, हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा रहता है दीदी, तो क्या खोजना है, वही हैव या हैज के साथ बिन खोज देना है। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा, हैव हैज खोजिए, क्या बिन है क्या वर्ब का तीसरा? हाँ है। हैव हैज है क्या? नहीं।
इधर 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 तो हाइड आ गया, हाइड रहेगा तब ना। ये भी नहीं हो गया ऑप्शन ए। देख रहे हैं ना, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है। ठीक उसी प्रकार आपका प्रश्न आएगा। हर प्रश्न का जो है मेरे पास हर टाइप के प्रश्न का मेरे पास ट्रिक है। शुरू से अंत तक लगे रहिए। देखिए हैव हैज आया है, बीन आया है, वर्ब का तीसरा आया है। तो देखिए बीन आया है ना, तो हैव हैज है तो हैव हैज ही खोजेंगे। बीन आया है सीधे मेन वर्ब का तीसरा, तो हम बीन नहीं खोज करके वर्ब का तीसरा खोजेंगे। हैव हैज है क्या, कहीं कहीं नहीं। इधर है क्या, हाइड आ गया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि हाइड पास्ट होता है। इधर हैव हैज है क्या, हाँ है। इधर है क्या, नहीं। हो गया ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला। द कंपनी हैड ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, हाइड के साथ बीच में एक्स्ट्रा एक जोड़ दीजिए, बिन। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा कुछ समस्या आ गया था, माफ कर दीजिएगा। देखिए यही प्रश्न था ना। चलिए ठीक है। थोड़ा माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था कि थोड़ा सा अचानक बंद हो गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैज वॉश्ड द प्लेट्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हैज है ना, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हम भी क्या खोजेंगे, हैव हैज के साथ बीन खोज देंगे। हैव हैज के इसमें क्या जोड़ देंगे, थोड़ा सा बीन जोड़ देंगे। हैव हैज के साथ बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। चल ठीक है। इधर और कहीं है क्या, कहीं नहीं है, इधर हाइड हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ये 2019 का प्रश्न है। ये साइंस में पूछा गया है। 2020 में आर्ट्स का भी ये प्रश्न है। देखिए कि कैसे बनेगा, बहुत ही आसान। समझ लीजिए कि आपका एग्जाम ही है। बताइए कि कैसे 10 सेकंड होते होते प्रश्न कौन सा होगा आंसर सही, एकदम एडजेक्ट होना चाहिए। देखिए हैव हैज के साथ बीन के साथ वर्ब का तीसरा, तो हम क्या खोजेंगे, सबसे पहले हैव या हैज के साथ मेन वर्ब का कौन सा खोज देंगे, सीधे तीसरा। हैव हैज है क्या, कहीं नहीं। ये वाला लगता है बता चुके हैं ना, ये हाइड नहीं होगा। ये हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा है ना, यही होगा आंसर। यहाँ पर सेल बिल नहीं होगा, ये बता चुके थे शायद। चलिए अगला देखिएगा। द कंपनी हाइड ऑर्डर्ड। यहाँ पर हाइड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम भी खोजेंगे हाइड के साथ वर्ब का तीसरा है तो बिन खोजेंगे। उसके बाद सीधे मेन वर्ब का कम्मा तीसरा, हाइड के साथ बिन। अब जरा गौर से सुनिएगा, हाइड के साथ बिन कहाँ, हाइड के साथ बिन है, वर्ब का तीसरा है। हाइड है क्या, कहीं पर कहीं पर। नन ऑफ दीज भी है, जरा होश हो हर हवास में। क्या लिखा हुआ है, न्यू इक्विपमेंट। तो न्यू इक्विपमेंट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है ना। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड है। ये 2018 का है, 2021 का भी है। चल ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि न्यू इक्विपमेंट हैड बीन ऑर्डर्ड बाय द कंपनी। द कंपनी जाएगा पीछे, ये सेम मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया है, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया था। चलिए ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई हैव ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले होता है। जैसे जैसे कि ऑलवेज, एवर, नेवर होता है ना, ऑफन, ये सब। तो गौर से थोड़ा सा समझिएगा, हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा है ना, तो हमको क्या खोजना है, हैव हैज के साथ बिन खोजना है। हैव हैज के साथ बिन है, वर्ब का तीसरा है। अच्छा, हैव हैज है क्या, हाँ है। हैव हैज है क्या, हाँ है। वर्ब के बिन है क्या, हाँ है। इधर भी बिन है। हैव हैज है क्या, हाँ है। बिन है, अरे बाप रे बाप, सबे में। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए तो, मैच कीजिए तो। इधर असर्टिव सेंटेंस है, यानी क्या आपका प्रश्न में आपका ये ऐसा है क्या, तो आपका ये ऑप्शन में ये कैसे दे दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कैसे आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है। क्लियर? अब देखिए अब कहां पर हो सकता है भैया, हाँ अब जरा सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हैज सिंगुलर, तो वर्ब भी हरी सिंगुलर है, सब्जेक्ट्स भी सिंगुलर है। अगर आपका हैव, यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, हैव प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट भी ना प्लूरल चाहिए, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हरी सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। क्या ये सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि सिंगुलर वर्ब पहचानने में दिक्कत होगा तो बोल देते हैं, एस लगल रहेगा ना क्रिया के अंत में, तो समझ लो कि सिंगुलर है। ठीक है, अगर नहीं लगल है तो प्लूरल होता है सामान्यतः। ठीक है, तो ये प्लूरल है आपका, ये हरी प्लूरल है क्या, गलत। अच्छा, हरी सिंगुलर, हरी सिंगुलर, ठीक है। दो गो बचा है, हरी हरी, हैज हैज। यहाँ पर
यहाँ पर बीन है, यहाँ ऑलवेज है। तो अभी तुरंत क्या बोले थे, ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, अब मेन वर्ब के जो पहले आया आया ना, यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टे कर दिया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ओकर बाद कर दिया है, तो ये हमारा मेन वर्ब होता है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत। तो जो भी नियम बताएं थोड़ा सा एक बार रिपीट करके थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए कि इसको याद कर लीजिएगा ताकि कभी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। चलिए आ गया है आपके पास ये वाला प्रश्न जो कि हम इस टाइप के नहीं बताएं। सिंपल सी बात है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस टाइप का है ही नहीं, लेकिन तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हैव हैज है, उसके बाद वर्ब का तीसरा होना चाहिए, लेकिन तीसरा नहीं है, पहला टू लगा करके इंफिनिट कर दिया है इसको, ठीक है। तो हम भी क्या सोचेंगे, तो हैव हैज है तो हम हैव हैज ने खोजेंगे। तो हैव हैज है क्या, हाँ है, इधर है क्या, हाँ है, इधर है क्या, नहीं है, इधर है क्या, नहीं है, दो गो बचा है मेरे पास। तो देखिए ये हैव हैज आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं है। इंट्रोगेटिव रहता तभी ना वहां पर लगाते लगाते, हो गया आंसर। थोड़ा सा और विशेष जानना चाहते हैं तो जरा गौर से सुनिए, हैव हैज के बाद सामान्यतः मेन वर्ब का तीसरा आता है ना, लेकिन तीसरा नहीं करके टू करके वर्ब का पहला कर दिया, तो हम भी सोचेंगे हैव हैज के साथ टू के साथ तुरंत बी लगाएंगे, याद रखिएगा इसके बारे में, बी लगाना। क्यों, क्योंकि टू प्रीपोजिशन के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला आता है, डायरेक्टली अगर इसको हटा देते हैं तो वर्ब का तीसरा कभी भी टू के साथ नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या है कि हैव प्लेस्ड, ध्यान सुनिएगा, यू हैव प्लेस्ड योर टीचर, यहां पर क्या कहा दिया है, डीईडी लगा हुआ हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा, तो वही चीज खोजेंगे, हैव हैज के साथ बिन खोजेंगे। क्या बोले थे, बिन लगाने के लिए। चलिए हैव हैज है, बिन है, ठीक है, हैव हैज बिन, ठीक है, इधर हैव हैज कहीं क्या दीदी, हाँ हैव हैज है, इधर बिन है, वर्ब का तीसरा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आपका क्वेश्चन मार्क है क्या, गलत। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव रहता तो होता, कंफर्म होता। अच्छा हैव हैज है क्या, बिन है क्या, हाँ है। चलिए यहाँ आपका हैज है हाइव है, यानी ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल। जरा गौर से सुनिएगा, योर टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, हैज वाला ही होगा, तो हाइव वाला होगा क्या, यहां से ये गलत। सिंगुलर प्लूरल से भी छटा रहा है ना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए योर टीचर हैज बीन प्लेस्ड प्लेस्ड बाय, इधर विथ और यू। अब जरा होश से, एक अधिकतर व्यक्ति जो है गलती करता है, प्रीपोजिशन का यहाँ लोचा है, तो प्लेस्ड का मतलब खुशी आनंद होता है, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी से खुश है ना, तो किसी से खुश है तो उसके बिहेवियर से खुश है, उसके बिहेवियर के साथ है, उसके अनुकूल है, तो प्रीपोजिशन विथ होता है, ना कि बाय। बाय वाला भूल से भी मत मारिएगा, ठीक है। हाँ एक बात और, के एन ओ डब्ल्यू के साथ प्रीपोजिशन टू लगा करके लगाइएगा, बाय, टू बाय के बदले टू लगेगा। उसके बाद प्लेस्ड हो गया, एग्री हो गया, PLEASE डी, प्लेस्ड के साथ विथ आता है, एग्री के साथ भी विथ आता है, ठीक है, याद रखिएगा प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अरे रे रे कौन सा आंसर था भैया, इसका आंसर तो हाँ प्लेस्ड, हाँ ठीक है, बी नंबर आंसर। चल ठीक है, अगला देखिएगा, क्या लिखा हुआ, हाइड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हाइड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम क्या खोजेंगे, हाइड के साथ बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाइड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हाइड है क्या, नहीं, इधर हाइड है, बीन है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। हाइड है, नोट आ गया, नोट कहीं है क्या, नहीं है, बिन भर करते गलत। क्लियर हुआ, देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, वो तक थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। देखिए हैव के साथ बिन के साथ भर, और रे भर का तीसरा, हाँ तो वेरी मच आया है बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव हैज के साथ बिन के साथ भर का तीसरा, तो वही हैव हैज के साथ हम भर का क्या करेंगे, तीसरा करेंगे, बिन नहीं खोजेंगे। हैव हैज आया है, हैव हैज है क्या, हाइड हो गया। हैव हैज इंट्रोगेटिव में, क्या आपका इंट्रोगेटिव है क्या, नहीं। हैव हैज आया है, वर्ब का तीसरा है, इसको रहने देते हैं। हैव हैज है क्या कहीं, कहीं नहीं, हो गया ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए हैव हैज के साथ बिन के साथ वर्ब का तीसरा, पुट पुट पुट, पुट पहला, दूसरा भी पुट, तीसरा भी पुट, ठीक है, पुटिंग और पुट्स होता है चौथा पांचवा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हैव हैज आया है, बिन आया है, तो बिन नहीं दे करके सीधे वर्ब का तीसरा, तो हम सीधे वर्ब का तीसरा करेंगे। हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा खोजिए, हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा है, हैव हैज है क्या, नहीं। हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा है, हैव हैज है क्या, नहीं। चलिए ये वहां पर दो गो गलत हो गया। चलिए दीपक यहाँ पर समबडी, यहीं पर प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि पीछे जो है यहाँ पर दीपक तो कहीं है नहीं भैया। अब कहिएगा भैया तो यहाँ पर समबडी भी तो कहीं नहीं है, समबडी भी तो कहीं नहीं है, तो जरा गौर से सुनिए, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, एनीबडी हो गया, ठीक है।
या पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, अगर जरूरत पड़े, पहला नंबर तो ये होता नहीं है, बाय ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ होता नहीं है, तो नहीं है तो अपने ऑटोमेटिक है कि somebody करेंगे। क्यों? क्योंकि द लाइट हैज बीन पुट आउट, है ना, तो खास करके दीपक ही कोई व्यक्ति था नहीं, somebody किसी ने, यहाँ पर somebody वाला हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड वाला किताब में ऐसा है दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हैज के बाद देखिए इंट्रोगेटिव आया है तो पहला नाम इंट्रोगेटिव होना चाहिए। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वही हैव हैज के साथ हमको बीन वाला खोजना है। हैव हैज के कहीं है क्या? नहीं है, गलत। हैव हैज है क्या? है। लेकिन बीन है क्या? हाँ है। वर्ब का तीसरा है, हाँ है। अच्छा, हैव हैज है क्या? कहीं 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 नहीं, हाइड है आ गया, गलत। गलत हो गया आंसर बी। जैसे ही नहीं मिलेगा तब ना एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैव हैज के साथ बीन खोजो, कने भागेलुर हो। हैव हैज के साथ बीन है का? गलत, एग्जाम तो है नहीं था। यहाँ पर है क्या? हैव हैज के साथ बीन है, चल ठीक है। इधर है क्या? कहीं कहीं पर भी नहीं, हो गया आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वही हमको क्या खोजना है दीदी? हैव हैज के साथ बीन खोज लेना है। ठीक है, हैव हैज के साथ बीन है क्या? हैव हैज नहीं है। हैव हैज के साथ बीन है नहीं है, नहीं नहीं कहीं नहीं है, गलत। हैव हैज के साथ बीन है क्या? हाँ है। हैव हैज के साथ बीन है, नहीं है। देख रहे हैं ना कितना आसानी से मिल रहा है। ठीक उसी तरह से यही वाला प्रक्रिया आप अपनाइएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि हम अपना आसान आसान वाला आपको दिए हैं, नहीं, आपका पूछा हुआ ही प्रश्न दिए हैं, इस टाइप का पूछता है। और हाँ, जब क्वेश्चन नहीं बचा तो हम अपने मन से उसी टाइप का क्वेश्चन बना करके दिए हैं। अब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा नया नया चैनल है भैया, थोड़ा सा अ, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हाइड आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हाइड के साथ बीन खोजिए। हाइड कहीं पर भी नहीं दीदी, इधर भी हाइड नहीं है भैया, यहाँ पर भी हाइड, राजा यहाँ पर भी हाइड नहीं है, यहाँ पर हाइड के साथ बीन है। चलिए हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भैया, तो हैव हैज के साथ बीन खोजिए। हैव हैज के साथ बीन है का? कहीं कहीं नहीं बा हो। इधर अरे राजा, इधर आईएनजी, आईएनजी कहीं है क्या? नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस में पिछला का जो पार्ट टू जो पढ़ाए थे, वॉइस का पार्ट टू, उसमें था आईएनजी वाला। चलिए देख लीजिएगा वीडियो। वाजबेयर के बाद वर्ब का तीसरा है क्या? हाँ, हमको तो वाजबेयर चाहिए ही नहीं चाहिए। हो गया आंसर डी। देखिए था ना। अगला देखिएगा, हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव हैज के साथ हमको क्या चाहिए रे? बीन चाहिए। तो हैव हैज के साथ ए भैया इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। हैव हैज, हैव हैज, हैव हैज, हाँ ठीक है, सब में है। उसके बाद चाहिए बीन, कहीं बीन है क्या? हाँ है। कहीं बीन है क्या? हाँ है। इधर बीन है, बीन तो कहीं नहीं है, गलत। इधर है क्या? कहीं 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 नहीं है। चलिए, दो गो बचा, आप दिमाग लगाओ। हैव हैज, इधर हैव, इधर हैज, सिंगुलर प्लूरल में लोचा है, इसका मतलब सब्जेक्ट को पकड़ो। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है आपका द हाउस, सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा भैया? सिंगुलर होगा। क्या आपका वर्ब सिंगुलर है क्या? नहीं, गलत। यहां पर आपका वर्ब सिंगुलर है, हो गया आंसर बी। क्लास 11 12 जो भी है, कंपटीशन वाले जो भी हैं, बेसिक से शुरुआत किए हैं। अब पहला जो है आपका वीडियो जो है वॉइस पर ही बनाए हैं, ऐसी बात नहीं कि हार्ड है। ठीक है, बस पढ़ने वाला खाली होना चाहिए शुरू से अंत तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोर है ना, सेलविल के बाद वही मॉडल के बाद वर्ब का तीसरा आया है, तो वही हम भी खोजेंगे एक साथ बी। पहले नंबर तो मॉडल चेंज नहीं होता है, सेलविल है तो सेलविल चाहिए, सेलविल के साथ हैव चाहिए। सेलविल हैव, सेलविल हैव, सेलविल के साथ हैव है का? हो कहीं कहीं नहीं बा, सेलविल के साथ है। सेलविल के साथ है, हाँ है। उसके बाद बिन चाहिए, बिन है क्या? कहीं इसमें भी कहीं बिन नहीं है। इसमें है क्या? हाँ है। इसमें है क्या? हाँ है। चलिए अब क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम, द नोबेल विल हैव बिन रिटन बाय खान, बाय खान, बाय टुमारो, बाय द नेक्स्ट डे। अब जरा गौर से सुनिए, ये नरेशन थोड़ू है जो टुमारो का नेक्स्ट डे कर दीजिएगा। वॉइस है भैया, वॉइस है, वॉइस वॉइस नहीं चलता है। चलिए हो गया प्रश्न आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये खुशी है कि इससे पहले वाला एक चैनल था जो कि बहुत स्लो स्लो चलता था, लेकिन हाँ ये खुशी है कि आप लोग सपोर्ट किए हैं। हम चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए। हम जानते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, पढ़े होंगे आप लोग, समझ गए का कि क्लास 12th का स्टूडेंट है ना, जानते हैं। लेकिन 300 साढ़े 300 सब्सक्राइबर में कोची होगा। चलिए 1000 जाए तो पार करे तब न थोड़ा सा मन लगे। हाँ एक बात और बता देते हैं, आज का कुछ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के वजह से, क्योंकि नया नया चैनल है, लाइव का ऑप्शन जो है पूरी तरह से नहीं दिया है, तो कह रहा है कि 24 घंटे के बाद लाइव का ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो लाइव का ऑप्शन जो है जैसे ही मिलेगा, आपका लाइव भी रात के 8 बजे चलेगा। ठीक है, सारे का सारे जुड़े रहें। और एक बात और कान खोल करके सुन लीजिए, जितने भी प्रश्न करवाएं और भी ज्यादा प्रश्न जो है, इसका टेलीग्राम पर इसका क्यूज चलेगा। और उस टेलीग्राम का लिंक आपको कैसे मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
बाकी जितने भी भाई बंधु साथी जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा भेज दीजिए ताकि उसको भी आसान से आसान भाषा में ये हो। अगला जो होगा इससे भी अच्छा बेस्ट से बेस्ट हम इसी तरह से लाते चलेंगे, टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। आपका ये लास्ट जो था, एक बात और बता देते हैं, परफेक्ट पढ़ा है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करके बनाया जाता है। ऐसे तो पूछता नहीं है, फिर भी बता देंगे, एक आधे को क्वेश्चन आएगा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सब्सक्राइब कर दीजिए धाई सा, और भाई को भैया कम से कम सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।